तो फर्स्ट प्रॉब्लम में आज कराऊंगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, ध्यान से देखिएगा। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल परचेस 6 लाख, मटेरियल इशूड 1 lakh, wages 2,25,000, plant issued 75,000, chargeable expenses 75,000, apportionment of indirect expenses 25,000. Additional information: contract price 20 lakhs. The contract started on 1/1/2018. The value of work completed and work certified 13 lakhs. Cash received 10 lakh 14. The balance amount held as a retention money. तो 13 लाख में 10 लाख 40,000 डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो कैश डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 10 लाख अपॉन 13 लाख, रिटेंशन दैट इज 2 लाख 60 डिवाइडेड बाय 13 लाख। सर 2 लाख 60 कैसे आया? 13 लाख बाय 10 लाख 40,000 करके, व्हाटएवर, मुझे रिटेंशन रेशियो नहीं लगेगा। द वैल्यू ऑफ वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड 60,000. The lying, there was a lying in material 40,000 and depreciation at the rate of 10%, 20% per annum. चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन करते हैं। डेबिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्रेडिट। For the period 1/1/2018 to 31/12/2018. जो खर्चा होगा इट विल बी डेबिटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। फर्स्ट मटेरियल परचेज आपने किया है 6 लाख, टू मटेरियल परचेज। सर आपने तो बोला था कंजम्पशन लिखने के लिए, यहां पर परचेज दिया है तो परचेज लिखूंगा, कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग स्टॉक जो है अनकंज्यूम्ड क्रेडिट साइड में लिखूंगा। तो परचेज से अगर अनकंज्यूम माइनस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कंज्यूम आ जाता है। हाउ मच? 6 लाख। टू वेजेस कितना?
सर और एक मटेरियल है, मटेरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर. Few materials are purchased from the part of the material purchased from the outside directly to the contract, and part of the material are directly issued from the stores which are available in the store. So two material store issued. How much? 1 lakh. Wages 2,25,000. Plant issued, you know very well, you can charge depreciation directly or you can write opening plant and credit side closing plant value. So balancing figure automatically is a depreciation. So we were doing in that way. Plant issued. How much? 75,000. Two. Chargeable expenses 75,000. Chargeable expenses. Is it 75? 75. Then 25 क्या है? To allocation of indirect expenses. To allocation of indirect expenses 25. और कुछ सर? और तो कोई एक्सपेंसेस नहीं है. बाई मटेरियल मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट सीडी मतलब क्लोजिंग डेट में मटेरियल कितना अवेलेबल है, कहां पर, कॉन्ट्रैक्ट का प्लेस में कितना, 1 लाख. प्लांट जो बचा हुआ है, प्लांट एट साइट सीडी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. सर ब्रैकेट में कर सकते हैं. यस, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 75,000 लेस 25% on 75,000. Okay, so figure comes to how much? Sir, 20% on 75. Is it 25? No, sir, 20%. Sorry, 60,000. Clear or not? आपका ओपनिंग WDV ऑफ प्लांट था 50,000, डेप्रिसिएशन आपने 20% चार्ज किया है, तो क्लोजिंग फिगर आपका आ जाएगा 75,000 माइनस 15,000, दैट इज इक्वल टू 60,000. और कुछ है? नो. अच्छा, मटेरियल 1 लाख कहां से आया? There was a lying of the material कितना है? 40,000. Material at site 40,000. देखिए, there was a lying on site material rupees 40,000. By cost of contract CD. टोटल कितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हुआ है? टोटल कीजिए 6,719 7 लाख 4 लाख 14 लाख गलत कर रहा हूं. 10 lakhs 11 lakhs. Yes, Is it 11 बेटा? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉस्ट कितना होगा नेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए? सारा साल का कितना खर्चा हुआ? 10 लाख. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 2 कॉस्ट, जैसे बोला था आप लोगों को पहले भी, पहला स्टेप है आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा. तो कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
ब्रॉट डाउन। उसके बाद सवाल होता है सर कितना आपका रिकॉग्नाइज होगा, प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये मेरा कॉस्ट है तो कॉरस्पॉन्डिंग कितना रेवेन्यू कॉस्टिंग रिकॉग्नाइज करेगा, बाई वर्क इन प्रोग्रेस बोल के। वाई वर्क इन प्रोग्रेस सर, भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सेमी स्टेज में है, तो 100% इट कैन नॉट बी सेड एज अ फिनिश्ड, सो इट इज सेड दैट अ वर्क इन प्रोग्रेस, पार्टली फिनिश्ड। प्रोग्रेस सीडी कितना होगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 30 lakhs। याद करो, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग आपको माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ना कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। क्या माइनस करना है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस करूंगा ना कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड सर। अगर कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड करना है तो सर मेरे पास तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया है, तो कैसे करेंगे सर, वहां से लेस करना, वहां से लेस नहीं करना है, सिर्फ यहां से डैश लेके लिख दीजिए इज ए पार्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होगा, दैट इज वैल्यू ऑफ वर्क ब कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना, 60,000। तो नेचुरली मेरा वैल्यू आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट ऑफ द वर्क और कॉस्ट ऑफ द वर्क अनसर्टिफाइड माइनस करके मेरा कॉस्ट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड भी आ गया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे मेरा बैलेंसिंग फिगर ही मुझे बता देगा कितना, 13,60,000। तो क्या हो जाएगा, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैंने समझाने के लिए इतना डिटेल्स बोला। टू नोशनल प्रॉफिट सीडी, टू नोशनल प्रॉफिट सीडी हाउ मच, 3,60,000। 13 lakh minus that is 3,60,000। By notional profit, BD कितना, 3,60,000। तो मेरा काम का यहां पर खत्म हो जाता है, नो सर, यहां से आप लोगों का काम शुरू हो जाता है, बिकॉज इस नोशनल प्रॉफिट में कितना आप कॉस्टिंग पीएल में लेके जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा ना। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर और टू रिजर्व बोल के प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रोविजन, इसको रिजर्व भी बोलते हैं, कोई उसको वर्क इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस सीडी भी बोलते हैं। मतलब यहां पर भी सीडी है, यहां पर भी सीडी है, ये टोटल वैल्यू और ये वैल्यू में कितना प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो।
चलो तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। यस, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। चलो जी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। बेटा बोलिए तो यहां तक कोई सवाल, किसी जगह में आप लोगों का प्रॉब्लम हुआ समझने में? लड़की का No, संजना sir. शाहजहां जो मुझे कल क्वेश्चन किया था, आप लोगों को कहीं पर लगा यहाँ पर टफ कुछ है? सर बाय वर्क इन प्रोग्रेस सीडी जो है सर, वैल्यू ऑफ वर्क सेटिस्फाइड और ये सर्टिफाइड। हाँ सर वो थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब आपने जो टोटल कॉस्ट इनकर किया है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कितना सर्टिफिकेशन आपको मिला है, तो जो सर्टिफिकेशन मिला है उसका वैल्यू बोल दिया है 13 लाख। आपने जो काम किया उसका तो सर्टिफिकेशन देगा आपका, बिकॉज उसके बेसिस में आपको प्रोग्रेस पेमेंट मिलेगा। तो इस सर्टिफिकेशन का वैल्यू कितना है? 13 लाख। और ये क्या है जिस कॉस्ट का आपका सर्टिफिकेशन नहीं मिला? 60,000। सर ये 60,000 दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? द वैल्यू ऑफ वर्क डन नॉट सर्टिफाइड। ओके सर ठीक है। इधर दिया जाएगा और हिडन रखेगा। आप लोगों को अगर याद है, मैंने एक प्रॉब्लम कराया था जहां पर ये हिडन था, 2/3 एंड 50%। 2/3 कंप्लीट हुआ था और 50% का सर्टिफिकेशन मिला था, मतलब 1/3 का आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा जो अनसर्टिफाइड था। ये सर शुरू में ही कराया था ये वाला। ओके, यस सर थैंक यू। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? अच्छा, यहां तक कोई सवाल किसी का? किसी जगह में आपको लग रहा है कोई टफ का आइटम भी है? No, sir. कर दिया है आपने, बैठाया है, और क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है, क्यों आता है, कैसे प्रॉफिट आता है, सब कुछ बोल दिया है। एनी जगह प्रॉब्लम बेटा? No, sir. अभी क्लियर कर लो। No, sir. और सर टाइम जो 2 प्लांट इशूड है सर, तो उसमें डायरेक्ट माइनस डिप्रिसिएशन करके लिख सकते हैं क्या? या उसको डिप्रिसिएशन माइनस, और तुम प्लांट इशू काट के तुम डिप्रिसिएशन लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ कुछ इतना डिफिकल्ट रहेगा, देन सिर्फ डिप्रिसिएशन लिखने से प्रॉब्लम हो सकता है। इससे बेटर प्रेजेंटेशन है 2 प्लांट इशूड करो, लाई प्लांट एट साइड करो, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, ऑटोमेटिकली देखो डिप्रिसिएशन आ गया, यहां पर 75, यहां पर 60, तो डिप्रिसिएशन 15,000 तो आ ही चुका है। डेबिट में 75, क्रेडिट ओके सर। तो डिफरेंस डेबिट में तो 15 ही आया। यस और नो? यस सर ओके थैंक यू। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलिए। 20 लाख। 20 lakh. वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बोल दिया है, नीचे मुझे कैसे पता चलेगा? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हाउ मच? 13 lakhs. 13 lakhs। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मैंने क्या क्या परसेंटेज का तरीका बोला था सर? आइदर रेवेन्यू बेसिस और कॉस्ट बेसिस। 99% में सर रेवेन्यू बेसिस ही होगा। दैट इज क्या है फॉर्मूला? Value of work certified by contract price. बोलो।
WAC certified contract price into 100, that is equal to 65%. 13 lakhs divided by 20 lakhs into 100, that is equal to 65%. तो नोशनल प्रॉफिट आप लोग जानते हैं कितना बेटा? नोशनल प्रॉफिट 3,60,000, कैश रिसीव्ड 10,40,000. 10,40,000 40,000. ना 80 रे 40, sir. 40 profit transferred to PL, costing PL notional profit into notional profit का कितना रिकॉग्नाइज करोगे सर? ये 2,000. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50% से अबव है, 2/3, yes or no? Yes, sir. 2/3 into क्या और भी कंजर्वेटिव, कैश रिसीव्ड बाय WAC सर्टिफाइड, इसका मतलब कैश डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो क्या होगा सर? नोशनल प्रॉफिट मेरे सामने ही है 3,60,000 इंटू 2/3 into cash receive how much? 10,40,000 divided by WAC certified is 20 lakhs. 13 lakhs. आंसर बोलिए। How much? $1,92,000, sir. 1,92,000 तो चलिए, तो मेरा टोटल नोशनल प्रॉफिट था 3,60,000 जिसमें कॉस्टिंग पीएल में गया 1,92,000, बाकी कितना प्रोविजन में जाएगा? सर प्रॉफिट का दो ही पार्ट, एक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और एक प्रोविजन में डालिए। तो इन दैट सेंस 3,60,000 माइनस पीएल में जाना है 1,90,000, दैट इज फ्री। 360 minus 192, 1,68,000. Okay, 3,60,000. Any doubt यहां तक? No, sir. चलिए, नेक्स्ट ईयर का शुरू में मुझे थोड़ा कुछ लाइन लिख के रखना पड़ेगा, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस ब्रॉट डाउन, सीडी क्या था ना, तो क्या आएगा? ये दोनों फिगर आ जाएगा। हाउ मच? 13,60,000. Okay, 13 lakh and 60,000.
लेस रिजर्व प्रॉफिट क्रेप्ट एज ए रिजर्व, हाउ मच? 1,68,000। सर ये तो इस साइड में होगा, मतलब मैं आराम से यहां से लेस कर सकता हूं, ये क्या कोई कारण है? इट इज जस्ट प्रेजेंटेशन स्टाइल। जैसे बैड डेट से आप डेटर से प्रोविजन माइनस करते हैं, सेम वे में। तो कितना होगा, माइनस करेंगे 1,68,000। तो कितना होगा बेटा? 11,92,000। चेक करो, अब चेक करो। हाँ, कितना? 11,92,000। 11,92,000। नेक्स्ट, टू मटेरियल सीडी, नॉट सीडी सर, ऊपर में मटेरियल सीडी था, तो नेक्स्ट ईयर में तो क्या होगा, बीडी। हाउ मच बीडी? क्लोजिंग मटेरियल 40,000। टू प्लांट brought down 60,000। डन। तो मटेरियल प्लांट हो गया। सर ये सब कौन सा डेट का? ये सब 1/1/2019, और ये सब था ये पीरियड का, नेक्स्ट ईयर का ये है। क्लियर? सर यहाँ पर टोटल ना, ये तो नेक्स्ट ईयर का मैंने बैलेंस ओपन करके आपको दिखाया है। चलिए, मुझे एक चीज क्यों लग रहा है करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मुझे आप लोगों का साउंड देख के लग रहा है आप लोगों में डेप्रिसिएशन लेके एक प्रॉब्लम हो रहा है। WN1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट and closing WDV। Plant issued at cost, कितना प्लांट इशूड एट कॉस्ट? सर 75। लेस डेप्रिसिएशन, कितना बेटा? 20% on 1 lakh, 20% on 75,000. Figure comes to 15,000. So plant at site 31/12/2018 60,000। आई थिंक अब क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। कभी कभी आपको कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट ओपन करने के लिए बोलता है, बहुत बार ईयर में आया है, ओपन कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मतलब जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्टी आपको क्या दे रहा है सर? पैसा दे रहा है।
तो अब क्या लिखेंगे, आपके पास पैसा आ रहा है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट को ही करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी बाई बैंक अकाउंट एडवांस रिसीव्ड। ये तो एडवांस ही है, पूरा पेमेंट तो नहीं है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कितना 10,40,000 टू बैलेंस सीडी। $10,40,000 बाई बैलेंस नेक्स्ट साल में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,40,000। नेक्स्ट बार फिर से एडवांस देगा तो फिर से बाई बैंक। डन। तो यहां तक कोई क्वेरी, यहां तक कोई क्वेरी आप लोगों का, एनी क्वेरी बेटा किसी का? सर कॉन्ट्रैक्टी तो एडवांस देता है ना सर? सॉरी सर कॉन्ट्रैक्टी सर एडवांस देता है ना सर? अगर एडवांस नहीं देता है तो आपको क्यों लग रहा है वो वैल्यूएशन क्यों करा रहा है? बिकॉज वैल्यूएशन कराने का एक ही कारण है, आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे, वो कारण नहीं है। वैल्यूएशन कराने का कारण ही है ऑन द बेसिस ऑफ, अरे 4 साल का आइटम है तो आपको अगर प्रोग्रेस पेमेंट नहीं देगा तो उसका इतना कैश वो लाएगा कैसे? मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है 20,000 करोड़ का काम कंप्लीट होगा तब मैं दूंगा, तो ये इसका तो हाल बर्बाद हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसको 20,000 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड वो लोग प्रोग्रेस पेमेंट करता है, धीरे धीरे पेमेंट करता जाता है। तो ये प्रोग्रेस पेमेंट करने के लिए सर्टिफिकेशन का जरूरत होता है, नहीं तो उसको प्रोग्रेस पेमेंट मिलेगा कैसे? सर्टिफिकेशन का बेसिस में ही उसको प्रोग्रेस पेमेंट मिलता है, कुछ परसेंटेज रिटर्न करके। वो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी उसके साथ डीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो सर प्रोग्रेस पेमेंट करता है सर, तो उसका तो बैंक अकाउंट कम होगा ना सर? हाँ सर प्रोग्रेस पेमेंट जब करेगा कॉन्ट्रैक्टी सर तो उसका तो बैंक हाँ अकाउंट कम होगा ना? बोलो और एक बार। सर जब प्रोग्रेस पेमेंट करेगा सर कॉन्ट्रैक्टी सर, तो कॉन्ट्रैक्टी का तो अकाउंट में सर बैलेंस कम होगा ना बैंक का? वो तो होगा ही बापड़ी। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में सर बाय बैंक का ही किए सर तो? अरे कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे साइड में, मैं तो इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इन द बुक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हाथ दो, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट को ही तो क्रेडिट करके रखेगा। हाँ सर, हाँ ठीक है, बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन में ट्विस्ट देता हूं मैं, बाकी सेम। assuming, क्या assuming? ऑफिस ओवरहेड 20% on office overhead 20% on
वर्क्स कॉस्ट। क्या करोगे? देखो सिर्फ एक लाइन के लिए प्रॉब्लम कैसे चेंज होता है देखो। यहां पर कॉन्ट्रैक्टी नहीं करूंगा, बाई ध्यान से देखना यहां पर। भाई यहां तक आप लोगों को पता है, लेकिन ऑफिस ओवरहेड तो आपको पता नहीं है, और वो तो वर्क कॉस्ट के ऊपर करना है। तो वर्क कॉस्ट किसको बोलते हैं सर? मटेरियल, लेबर, वेजेस, ये तीनों मिला के बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड जैसे ही करोगे वो आ जाएगा वर्क कॉस्ट। तो ये कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट इज वर्क कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, CD। 2 work cost of contract, BD 10 lakhs। 2 office overhead, 2 ऑफिस ओवरहेड कितना परसेंटेज बोला है बेटा? 20% on 10 lakhs वर्क्स ओवरहेड का। यस और नो? ऑफिस ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट बोला है, तो वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड छोड़ के बाकी जो कॉस्ट है उसको वर्क कॉस्ट बोलते हैं। तो दैट इज 2 लाख बाई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, CD। हाउ मच? 12 lakhs। 12 lakhs। 12 lakhs। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नोशनल प्रॉफिट, बाकी तो सब सेम है। प्रॉफिट हो जाएगा सर 1,60,000। ओके, तो नोशनल प्रॉफिट चेंज होगा तो सर ये दोनों भी चेंज होगा। यस वेरी मच। कितना होगा सर? कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, रिवाइज वर्किंग नोट 2 करना पड़ेगा मुझे। आ जाइए। सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस परसेंटेज ठीक है, नोशनल प्रॉफिट 3,60,000 से चेंज होके 1,60,000 हो जाएगा। कैश रिसीव भी ठीक है, चलो 3,60,000 से 1,60,000। तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा बोल बेटा? 1,60,000 into 2/3 into 10,40,000 divided by 13 lakhs. How much? 85,333. Agree? तो आ जाओ यहां पर, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 85,333। नोशनल प्रॉफिट आपका है 1,60,000। तो 1,60,000 में अगर प्रॉफिट में जाता है 85, तो रिजर्व में कितना जाएगा? 1,60,000 माइनस 85,333, 74,667। 74,667 डन। तो नेक्स्ट ईयर में जब बैलेंस करोगे तो 1,68,000 नहीं रहेगा, 74,667। तो क्या होगा? हाउ मच? 13,60,000 इसके भीतर रिजर्व करके रखे हो 74,667। 13,60,000 माइनस 74,667, 12,85,333। क्लियर और नॉट? बोलो। दैट इज, ये कौन सा है?
revised working to done। तो कोई क्वेरी मैंने सिर्फ एक लाइन चेंज कर दिया था और कुछ नहीं किया था, then what is the effect in the problem? Assuming office overhead 20% on work cost, उसका क्या इम्पैक्ट आता है? अच्छा, एक चीज मैंने नहीं लिखना चाहिए था, that is particulars। Done। Agree? Yes. चलो यहां तक Yes, sir. कोई क्वेरी? No, sir. चलो नहीं, सब क्लियर है। अच्छा, जो लड़की मुझको लास्ट क्लास में बताई थी उसका कोई प्रॉब्लम अभी वो है क्लास में बेटा? यस सर। अभी भी क्या प्रॉब्लम लग रहा है? नो सर, अब टफ नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है, कल को ज्यादा ही टफ लग रहा था। तुमको मैं बता रहा हूं, मंडे का क्लास के बाद तुम देखोगे, तुमको जो मैंने छोटा छोटा प्रॉब्लम कराया है, आप तुम बोलोगे सर वो छोटा छोटा प्रॉब्लम वेरी इंटरेस्टिंग था, बहुत छोटा छोटा करके आपने सब कुछ दे के रखा था। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का ही पूरा समेशन में प्रॉब्लम में आपके सामने ला के खड़ा किया। ठीक है? यस सर। ओके।